राधे राधे, हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। पूरे भारत देश में नंबर 1 का ये त्यौहार है जो हर कोई इस त्यौहार को बहुत पसंद करता है। तो इस साल दिवाली के दिन तारीख को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूज़न फैला हुआ है पूरे विश्व में कि हम दिवाली 1 तारीख को मनाएं या 31 अक्टूबर को मनाएं। तो दिवाली की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए आपको बताती हूँ दीपावली का सही तारीख, डेट, शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र, पूजा की सामग्री। इसके साथ ही हम माँ की आरती भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काट करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्यौहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है, तभी से। इस साल दीपावली के दिन तारीख को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो 31 अक्टूबर को करना है हमें इस त्यौहार को सेलिब्रेट, या 1 तारीख को करना है। तो चलो, इस वर्ष दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हम 1 तारीख को मनाएं तो आप 1 तारीख को भी मना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जैसा हो, बड़े बुजुर्ग जैसा कहें, आपको वैसा ही करना चाहिए। लेकिन उदय तिथि के अनुसार एक मत होना चाहिए सभी हिंदुत्व का, सभी मंदिरों का, और काफ़ी सारे मंदिरों का भी यही शास्त्रों के अनुसार कहना है कि कोई लोग जो वैष्णव समाज के परंपरा के जो हैं वो 1 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। तो 31 अक्टूबर को भी है और 1 तारीख को भी है। आप जिस समाज को फॉलो करते हो उस तरह से आप ये दिवाली का पर्व मना सकते हैं। इस साल में कार्तिक अमावस्या और लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत माना गया है। विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने भी यही कहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। दृश्य पक्ष की गणना में 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध होती है। इसलिए आप दिन ना देखें, तिथि ना देखें, सिर्फ दिन और त्यौहार देखें, है ना। सभा अध्यक्ष बोलते हैं जो भी धर्मशास्त्रों के अनुसार, मतलब 1 नवंबर को प्रदोष काल में केवल कुछ मिनट ही अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में पूजन का समय नहीं मिलेगा। जबकि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल व अर्धरात्रि दोनों में अमावस्या के चलते आप दिवाली का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हम करते हैं बात दिवाली की, तो दिवाली पड़ती है अमावस्या पर। जब काली अमावस्या होती है रात की अंधेरी में, उसी दिन हम दीपों से जगमगाते हैं अपनी धरती को, पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी जगमगाती है दीपों से। तो उस अमावस्या की रात में उस नकारात्मक चीज़ को, अंधेरे को मिटा देते हैं दियों की रोशनी, क्योंकि ये सबसे बड़ी अमावस्या की रात कहलाती है दीपों का त्यौहार, जिसको हम दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो आप इस तारीख को ही, 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाइएगा। दोनों में अमावस्या के चलते दीपावली की दिन ही मनाना, इस दिन 31 तारीख को ही दिवाली मनाना उचित है ना। तो इस तरह से आप करना, अपना दिन सेलिब्रेट करना, अपनी या लक्ष्मी माँ की पूजा करना। अब बात करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। तो 31 अक्टूबर को अमावस्या का प्रवेश दोपहर काल में हो जाता है 31 तारीख को, ठीक है। और दोपहर आते ही दिवाली की रात्रि शुरू हो जाती है और वृषभ लग्न में आ जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा बलि के कारागार से मुक्त होकर लक्ष्मी बिल्कुल स्वच्छ होकर के आधी रात में प्रत्येक घर जाती हैं। अमावस्या की आधी रात, मतलब जिसका भी घर खुला हुआ है उस घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए संपूर्ण देश के विद्वानों की सहमति से ही दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इसलिए आप भी 31 अक्टूबर को मनाइएगा। और वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो 1 तारीख को मनाना चाहते हैं, वो सिर्फ मनाई जाएगी। कई बड़े बड़े जो मंदिर वगैरह हैं ये उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे मंदिरों में 31 तारीख को भी मनाई जाएगी दिवाली। तो इसलिए आप 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाइएगा। क्योंकि 1 नवंबर को, अब जैसे काफ़ी लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जा सकती है, तो 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद केवल कुछ मिनट तक ही अमावस्या है। लक्ष्मी पूजा ऐसे समय में छोटा सा समय मिलेगा, तो इस तरह से संभव नहीं है। तो 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही गई है सभी विद्वानों में। और तर्क ये भी है कि लक्ष्मी जी केवल 1 दिन ही अर्धरात्रि में अपनी कृपा बरसाने के लिए आकाश में भ्रमण करती हैं।
जो कि 31 अक्टूबर की अर्धरात्रि होगी। अब बात करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। तो इस वर्ष दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, ठीक है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 31 जो अमावस्या तिथि है 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से लेकर के 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक रहेगी। ऐसे में 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। दीपावली पर पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। इसकी मैं आपको विधि बता रही हूँ। चौकी रखें और चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें दाहिने तरफ, और लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लें। पूजा का आरंभ जब आप करेंगे तो संकल्प लें। एक मुखी दीपक जलाएं। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को, फिर माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती उतारें, शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल अर्पित करें और उन दीपक में खील बताशे, मतलब खील होती है ना, जो लाई धान की खोई लाई हम बोलते हैं, वो डालें। 5 घी के दीपक जलाएं। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। जब आप दीपक जलाएंगे कलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक लगाएं। दीपक का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करें और दीपक का पूजन करें। और काले, भूरे या नीले रंग के वस्त्रों से आप परहेज करें। इस दिन लक्ष्मी माँ का आप जाप कर सकते हैं। याद रखें कि पूजा के दौरान आप छोटी सी या तो गोबर की आप एक गौरी मैया बनाएं या सुपारी में उनका आवाहन करें। तो इस तरह से गौरी मैया की भी पूजन करें। और माँ के लिए लाल चुनरी, लाल वस्त्र आप अवश्य चढ़ाएं। और आज के दिन आपके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना खाना चाहिए और इसी तरह से आपको भोजन बनाना चाहिए। तो माँ के लिए भी आप बढ़िया से भोग निकालें। आज के दिन मखाने की खीर आप जरूर से बनाएं। माँ को शहद का भोग लगाएं। मखाने की खीर बनाएंगे यदि आप, तो उसमें केसर जरूर से डालें। मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर आप चावल की खीर बनाएं और माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। और साथ ही अनार, जो लाल अनार होता है, लाल रंग के जो कहते फल होते हैं, वो भी माँ को अर्पित करें, क्योंकि ये बहुत प्रिय होता है माँ के लिए। और माँ के लिए पसंद है पान का बीड़ा यदि आप रखेंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ में माँ के लिए, माता रानी के लिए इलायची, पान और लौंग का भोग जरूर से लगाएं। कमल गट्टे चढ़ाएं। माँ को कमल गट्टे की माला बहुत प्रिय है। कमल पसंद है तो लाल कलर के कमल चढ़ाएं। और साथ ही धनिया इस दिन लेकर के आएँ और धनिया की पूजा करें। और धनतेरस पे मैंने आपको बताया था, धनतेरस पे आप धनिया खरीद सकते हैं। तो धनिया लाएं, हल्दी की गांठें, पान, सुपारी, केले का भोग है, ये आप चढ़ाएं, माँ को अर्पित करें। बहुत खुश होती हैं इससे माँ। दक्षिणावर्ती शंख को आप इस तरह शामिल कर सकते हैं इस दिन। और दक्षिणावर्ती शंख से माँ का अभिषेक करें। जब आप पूजा करेंगे दक्षिणावर्ती शंख को आप पूजें और कमलगट्टे की माला चढ़ाएं। कमलगट्टा माँ को चढ़ाएं, उनको माँ को बहुत पसंद होता है। और लाल कलर के गुलाब इत्यादि आप माँ के लिए चढ़ा सकते हैं। और पसंद की बात करें तो माता रानी के लिए सफ़ेद कलर की मिठाई अति प्रिय होती है। तो आप कोई भी तरह की सफ़ेद कलर की मिठाई बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि यदि आप घर में बना सकते हैं, कोई भी नैवेद्य है, मीठा है, तो आप घर पे बनाइएगा। हो सके तो बाजार का ना लाना, घर का ही बनाना, तो ये अति प्रिय होगा माँ के लिए। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। भूरे रंग के, काले रंग के और नीले रंग के वस्त्रों से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि ये वस्त्र अशुभ होते हैं, पूजा में इतने शुभदायी नहीं होते हैं। लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र आप पहने। लाइट कलर के कपड़ों का आप चयन करें। सभी दिशाओं में आप बढ़िया से दीपक जलाएं। माता रानी की पसंद का बंधन वार लगाएं। बंधन वार लगाएंगे जब आप, तो सुबह ही आप तैयारी कर लें, या तो और केले के पत्ते जरूर से ले आके रखें। आप अपने घर में मंडप बनाने के लिए होते हैं और मेन द्वार के बाहर भी होते हैं। बंधन वार भी जरूर से लगाएं, या तो अशोक के पत्तों का या फिर आम के पत्तों का पल्लव ले आएं। उसी से आपके लिए, जब आप लोटे में कलश भर के पानी रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे, या तो आप 24 घंटे की अखंड ज्योत रख सकते हैं, और नहीं तो आप जब तक पूजा करें तब तक कम से कम
कम आपको 10 से 12, 13 घंटे का, 15 घंटे का समय होना चाहिए बड़े दीपक में, कि वो जोत प्रज्वलित रहे। तो इस तरह से आपको जोत जलाना चाहिए और माता रानी को धनिया चढ़ाएं। इस दिन एक चीज़ और होती है कि दिवाली के दिन धन की पूजा होती है, तो ध्यान से ध्यान रखिएगा माता रानी को। और सिक्के की पूजा होती है, तो सिक्के के लिए या माता रानी की जो चांदी वगैरह की यदि आप मूर्ति लाए हैं, अष्टधातु की यदि मूर्ति है, तो इससे आप शहद, शक्कर, पंचमेवा पंचामृत मतलब बना करके आप भोग जरूर से लगाएं। और उसी अलग एक और अलग से पंचामृत बनाएं, जिससे माता रानी को स्नान कराएं, अभिषेक कराएं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। एक मुखी नारियल ले आ सकते हैं आप। स्फटिक की माला ले आ सकते हैं, उससे लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, तो उस दिन आप जाप कर सकते हैं। हत्था जोड़ी लेके आ सकते हैं आप, हत्था जोड़ी है, और उसको आप सिंदूर में जागृत कर सकते हैं लक्ष्मी माँ के मंत्र से। मंत्र है ओम लंग लक्ष्मी नमः। या कुछ नहीं आता आपको तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से आप माँ के मूल मंत्र का, इस तरह से आप मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये जागृत हो जाती है तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कोई भी किसी भी तरह के मंत्र को जागृत करना, तो इस समय, इस दिन बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये महालक्ष्मी का दिन है, जो आज के दिन माँ लक्ष्मी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। तो आज ये अमावस्या की जो काली रात कहलाती है, ये बहुत ही बड़ी सिद्धि रात्रि कहलाती है। रातों की रात महारात्रि कहलाती है। तो आज के दिन आप कोई भी महामंत्र है जो अपना सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ आपको रख कर के पूजा करनी है माँ के लिए, और अपने धन की भी पूजा करें। तो आज के दिन आप किसी भी तरह का अपना जो मंत्र होगा, आपका जो मूल मंत्र है या जो भी मंत्र है, तो आप आज के दिन इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। हो सके तो रात्रि जागरण करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी रात्रि में ही आती हैं घरों में, और जब सब सोते हुए मिलते हैं तो माँ लक्ष्मी वापस से लौट जाती हैं। इसलिए हो सके तो आज आप रात भर जागरण जरूर से करिएगा। ठीक है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन धान्य संपदा वैभव की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। आमतौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, लेकिन शुक्रवार का एक ऐसा दिन होता है जो महालक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो लक्ष्मी को ही समर्पित होता है वो दिन। और वैसे तो दिवाली का दिन है, लेकिन अगर आप 12 महीने का दिन पूछेंगे तो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है शुक्रवार का दिन, जो कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और महालक्ष्मी के मंत्र जो हैं, उनको यदि आप शुक्रवार के दिन करेंगे या महालक्ष्मी के दिन, लक्ष्मी रात्रि के दिन करेंगे, जो दिवाली के दिन करेंगे, तो इससे आपके हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए बताती हूँ आपको कुछ ऐसे खास बीज मंत्र, जिससे आपके यहाँ कभी भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको ये मंत्र जो करना है वो आपको कमलगट्टे की माला से करना है। तो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से आप ये मंत्र है ये करें। ये बहुत ही पावरफुल, इतना अट्रैक्टिव करता है माँ लक्ष्मी को। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो डेफिनेटली माता रानी आपको रात में यदि आप करते हैं ना पूजा के बाद, तो वाकई में माता रानी आपके यहाँ स्थायी रूप से बिल्कुल आपके यहाँ बैठ जाएंगी, रह जाएंगी, स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से आपके यहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा, ये शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करें, पहले से शुद्ध साफ हो आप, पूजा करें जब बिना लहसुन प्याज का आपने भोजन किया हो या व्रत रखा हो, और या फिर आप करें दूसरे दिन या भोजन या पूजा के पश्चात, तो बिना लहसुन प्याज का करें। भावना आपकी साफ होना चाहिए। और इस तरह से कमलगट्टे की माला से यदि आप जब ये मंत्र जाप करेंगे तो माँ लक्ष्मी डेफिनेटली आपके यहाँ बहुत खुशी खुशी आपके यहाँ विराजमान होंगी। इससे सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के इन मंत्रों को करीब कम से कम 108 बार जाप के जितने मोती होते हैं ना, 108 बार जाप आपको जरूर से करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ साबित होगा आपके लिए। आप वापस से आके कमेंट बॉक्स में जरूर से हमें हाजिरी दीजिएगा कि हाँ माँ हमारा ये काम हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे मंत्र की। तो दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी एम हीम सर्व सौभाग्य देही में स्वाहा। ये भी महालक्ष्मी का एक मंत्र है। ये मंत्र भी आप करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। इतना बढ़िया, इतना पावरफुल मंत्र है
यदि किसी भी तरह की आपके घर में धन के संबंधित चल रही है कोई परेशानी है, आपका धन आते आते चला जाता है या आता है और चला जाता है, इससे आपकी सभी प्रॉब्लम स्वाहा हो जाएंगी। तो ये मंत्र उसके लिए है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंत्र है ये, इसलिए आप इसको जरूर से करिएगा। शुक्रवार के दिन, जैसे मैं आपको 12 महीने का बता दूं, जैसे शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक के ऊपर बनी रहती है। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा भी मिल जाता है और महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाती हैं। तो आप जरूर से इस मंत्र का आप पाठ कीजिएगा। एक और मंत्र आपको बता दूं, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्यते चिंताएं दूर्यते दूर्यते स्वाहा, दूर्ये स्वाहा। इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करें तो इससे भी माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी। मैं इतने सारे बता जरूर रही हूँ, आप इनमें से कोई एक पकड़ लेना। एक भी करेंगे ना तो बहुत ही ये सबका बेनिफिट मिलेगा। फिर से रिपीट कर दूँ मैं आपको, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताएं दूर्ये स्वाहा। इससे आपकी जितनी भी धन संबंधित चिंताएं हैं वो सभी दूर होंगी, मतलब चिंताओं का दूर रहें स्वाहा। तो इस तरह से आप मंत्र करेंगे तो आपके घर में जितने भी आपके यहाँ दिक्कतें हैं, परेशानी चल रही हैं, धन से संबंधित है, घर से संबंधित है, वो सभी प्रॉब्लम स्वाहा हो जाएंगी, है ना। अब धन लाभ के लिए मंत्र कौन से हैं? तो धन लाभ के लिए माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का आप जाप करने से माँ लक्ष्मी घर में ही वास करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जाप करिएगा और जो भी आपके लिए ठीक लगे इन मंत्रों में से आप वो करिएगा। और कुछ नहीं आता तो ओम जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से आप करना। एक और मंत्र है, श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासे स्वाहा। कमलवासे स्वाहा, ध्यान रखिएगा ये शब्दों को, श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासे स्वाहा। इस तरह से जो पद्म पे कमल पे माँ विराजमान है उन माँ को आप उनका उच्चारण करें, ध्यान करें तो माँ आपकी ज़रूर से सभी हर तरह की परेशानियों को दूर करेंगी। लेकिन एक बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि कमल गट्टे की माला से आपको जाप करना है, ना हो तो खरीद लें, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं आती है, 100-150 के अंदर ये माला आ जाएगी। तो इस टाइम आप जरूर से 108 बार इनके मंत्र होते हैं, जो 108 बार आप कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं, इससे माता रानी जरूर से प्रसन्न होंगी। अगर किसी काम में बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही है तो शुक्रवार के दिन तो आप करें ही, और इसमें 108 बार आप करें, इससे लाभ होगा। और यदि आप माँ लक्ष्मी के दिन मतलब दीपावली के दिन ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी डेफिनेटली बहुत ही खुश होने वाली हैं। एक मंत्र और बता दूं आपको, तो ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तो इस तरह का आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, मैं भूल गई थी, मुझे शायद पहले बता देना चाहिए था कि जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी गणेश और गौरी मैया की पूजन तो आप करेंगे, कलश की पूजन करेंगे, लेकिन साथ ही आप भगवान नारायण की, श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि वो उनके पति हैं और जहाँ पति जाते हैं वहाँ पत्नी जरूर जाती है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ पत्नी को बुलाया जाए तो शायद ऐसा होता है कि पत्नी ना भी आए, इसलिए आप श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी आपके यहाँ जरूर से आएंगी और आपके यहाँ स्थायी रूप से विराजमान जरूर होंगी। तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनके मूल मंत्र हैं, आप कोई भी एक पकड़ लेना मंत्र, इससे आपको बढ़िया से सभी प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा और माँ लक्ष्मी आप पर बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा आपको क्या नहीं करना है। तो इस समय आपको आपके घर में जितनी भी मतलब टूटे फूटे सामान है, कबाड़ है या छत पे भरा पड़ा हुआ है, ड्राइंग रूम यदि आपके जो भी रूम आपके यहाँ अलग से जो बनाया है आपने स्टोर रूम, वहाँ की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। कोई भी कबाड़ है, कोई भी टूटी फूटी कोई भी चीज़ है यदि, तो उसको घर से बाहर निकालें। नुकीले कांटेदार पौधे आपको अपने घर में नहीं रखना है और मेन डोर पे आपको नुकीले कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल इत्यादि जो पुराने हो चुके हैं, ये राहु को एक्टिव कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल कर देते हैं राहु। इसलिए लक्ष्मी पूजन के पहले, धनतेरस के पहले आप हो सके तो नरक चौदस के दिन तक यदि हो सके तो आप इन सारे कबाड़ को उठा करके फेंके बाहर, घर से अलग निकालें। नुकीले पत्ते, कांटेदार पत्ते, झाड़ियाँ जो आपके घर में छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनको आप घर से बाहर निकालें।
हो सके तो बैम्बू का पौधा आप घर के अंदर लगाएं, तुलसी माँ की पूजा करें। इस तरह से आप कुछ पौधे हैं जो ये लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। इस तरह के ये पौधे हैं, ये बहुत ही शुभ होते हैं, तो इस तरह से लगाएं। नुकीले पौधों को न लगाएं। यदि ज़रूरतमंदों को कुछ कपड़ों की आवश्यकता है तो आप नए दिला सकते हैं, अन्यथा आपके जो पुराने कपड़े हैं उनको आप नमक के पानी से वॉश करके, धो के, सुखो के, प्रेस करके, घड़ी करके किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों को घर में रखना वो भी आपके शुक्र को खराब करता है। यदि आप कपड़े पहनते हैं तो धुले, वॉश किए हुए, साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। परफ्यूम यदि इतना आप लगाते हैं तो वो भी लगाएं, बढ़िया आप अच्छे स्टाइलिश हैं, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। इससे शुक्र भी आपको खूब सारे बेनिफिट देता है। तो आपको इस तरह से रहना चाहिए। घर का कबाड़ अपना हटा दें, टूटी फूटी चीज़ें हटा दें, बर्तन जो भी हैं आपके टूटे फूटे हैं, चटके हैं घर में यदि, तो ये सब राहु को एक्टिव करते हैं आपके घर में। लड़ाई, कष्ट, कलेश, इन सब चीज़ों का वातावरण और इस तरह का माहौल हो जाता है। तो दिवाली के पहले इन सब चीज़ों को घर से आप बाहर निकाल दें ताकि अच्छे से आप त्यौहार मनाएं। एक बात और कहूँगी कि दिवाली के दिन धन की पूजा होती है। धन लेना या देना नहीं चाहिए। आपका कहीं किसी से अगर आपका पुराना बकाया है, आपको देना है, तो जल्दी से जल्दी आप दिवाली के पहले वो चुका दें। और यदि आपके यहाँ कोई काम करता है तो उसकी सैलरी वगैरह आप टाइम पे दे दें, ताकि दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपको देना ना पड़े या किसी से पैसे लेना ना पड़े। दूसरी बात, उधार किसी से ना लें, ना आप उधार दें ना आप लें। आप पहले ही सब कुछ बकाया कर दें ताकि फ्री होकर दूसरे भी अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें और आप भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, अब बात करते हैं यदि आपको कोई वाहन वगैरह लेना है तो मैंने पहले की वीडियो में आपको धनतेरस का बताया है, तो धनतेरस पे भी आप ले सकते हैं। मतलब मनी जो है, मनी से रिलेटिव है। यदि आप मनी दे रहे हैं कुछ लेने के लिए, फ्लैट है, गाड़ी है, कुछ भी लेना है, तो आप उस दिन अपने सामान के लिए धन दे रहे हैं वो गलत नहीं होगा, लेकिन किसी से उधार लेके आप धन लेकर के, उधार लेके वस्तुएं खरीद रहे हैं तो वो गलत होगा। इसलिए आप समय से पहले ही किसी का धन लेना या देना बकाया है दे दें। आपके यहाँ कोई मेड है, सर्वेंट है, काम करता है, उसकी आप पेमेंट दे दें ताकि वो भी अच्छे से त्यौहार मनाए। तो इस तरह से धन देना ये नुकसानदायक नहीं है। किसी का धन दबाना, मारना या बाद में देना, टालना, तो ये गलत है। तो इसलिए आप टाइम से, किसी की भी सैलरी है तो आप अपने घर में दे दें। किसी के यहाँ भी, जो भी आपके यहाँ काम करता है, आप किसी के यहाँ करते हैं तो आप टाइम पे, किसी का भी बकाया है तो ले लें, दे लें। आप अपना इस तरह से काम कर सकते हैं। मैंने धनतेरस की वीडियो में आपके लिए बताया था, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ और मैंने कही थी कि धनतेरस के दिन आपके लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा ये सब खरीदना चाहिए। नहीं है तो मिट्टी के दिए हैं, धनिया खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, दिया वगैरह है, कलश है, बच्चों के खिलौने आते हैं मिट्टी के, वो खरीद सकते हैं। ठीक है, इस दिन आप नमक का पोंछा अवश्य लगाएं। नमक का पोंछा लगाएंगे तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं इससे। और एक बात और बता दूं, जब आप इस टाइम, आज के दिन आप जब भी आप हवन करेंगे तो लोबान को आप जरूर से शामिल करें। लोबान की बहुत सारी अगरबत्तियाँ आती हैं, उसको इस्तेमाल करें। और लोबान को जरूर आप 3-4 दिन पहले से ही गाय के उपले के ऊपर या फिर आम की लकड़ी के ऊपर के पूरे रख करके उससे घुमाएं। इससे माँ लक्ष्मी बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, ये माँ को बहुत पसंद होता है लोबान। तो लोबान की धुनी पूरे घर में आप जरूर से घुमाएं। ठीक है, और साथ में एक बात और कर दूं, आपको बता दूं कि आपके लिए जब आप जिस चीज़ें खरीदेंगे दिवाली के 1-2 दिन पहले, जब दिवाली के दिन खरीद रहे हैं आप या फिर धनतेरस के दिन, तो आपके लिए कांच की चीज़ें नहीं खरीदना है, नुकीली धारदार चीज़ें नहीं खरीदना है और फाइबर, प्लास्टिक इत्यादि का सामान आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, बाकी आप जो चाहें वो खरीदें। कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, नए नए हर चीज़ की। और यदि आप कपड़ों का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी सारे जेंट्स होते हैं जो वो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं या फिर एकदम सफ़ेद कुर्ता पहन लेते हैं। तो कुर्ता ना पहने, ये एकदम से पूरा वाइट कुर्ता भी शौक का प्रतीक होता है, शौक में पहनते हैं, तो एकदम से वाइट भी ना पहने, कुछ कलर की कढ़ाई वगैरह हो या लाइट, उसमें आप लाइट कलर पहन सकते हैं। येलो में लाइट है, क्रीम कलर है, इस तरह से पहन सकते हैं। लेडीज स्पेशली एकदम वाइट ना पहने और एकदम डार्क चटक कलर ना पहने। ठीक है, दिवाली के दिन आपको इस तरह से पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है मैंने ये बताया है, सब कुछ आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको आगे की जानकारी दूंगी, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण जो जानकारी है दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें, है ना। और एक बात बता दूँ, आप इस दिन हत्या जोड़ी की पूजा करेंगे, पीली कौड़ियाँ ला सकते हैं, पीली कौड़ी की पूजा करें, गोमती चक्र की पूजा करें। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, माँ इनसे अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि ये सब समुद्र से ही निकले हुए होते हैं। सीप होते हैं, मोती होते हैं सफ़ेद कलर के, उससे आप पूजा कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को
5 हल्दी की गांठ हैं, 5 कौड़ियाँ हैं, मतलब 5 हैं 10 जितनी भी कौड़ियाँ हैं आपको मिल जाएं, इन सब की आप पूजा करें। दूसरे दिन इन सभी चीज़ों को आप उठा करके माँ लक्ष्मी का नाम ले करके और अपने धन के स्थान पे रखें। इससे माँ लक्ष्मी बड़ी ही अट्रैक्टिव होती हैं और साल भर आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है। किसी भी तरह की आपको धन की कमी नहीं होने देती हैं माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से आप अच्छे से ये त्यौहार मनाएं। और आगे की वीडियो में बताऊंगी यदि धन की पोटली आप बनाना चाहते हैं तो आपको सामग्री बता दूंगी। आप पंसारी की दुकान से ये चीज़ें ला सकते हैं और धन की पोटली आप घर में बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी की आरती की। तो चलिए माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी, प्यारी प्यारी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं अब माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत अष्ट सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही जगदाता, मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर क्षीण दधी जाता, मैया क्षीण दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई न कर पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता की जो आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी श्वेतम नमामि मंदारमाला कुलिताय काले कृपालमाला संशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की कथा कहानी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और दूसरों तक, फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार आपके प्रियजन जो भी हैं, भाई बहन भाभी माँ बाप जो भी हैं, या जो यूएस में रहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं, तो आप सभी एक दूसरे को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें और दूसरे लोग भी यदि कुछ भूल रहे हो तो इन चीज़ों की वजह से आप भूलें ना और नोट कर लें हर चीज़। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। राधे कृष्णा, हरि बोल।